आज हम लोग पुनः लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अगले स्टेप में देखेंगे। पिछले स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पर फर्टिलाइजेशंस और डबल फर्टिलाइजेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज उसी के आगे अगला स्टेप देखते हैं यहाँ पर कि फर्टिलाइजेशंस और डबल फर्टिलाइजेशंस किस प्रकार से होता है और कहाँ पर ये क्रिया संपन्न होती है, उसको हम चित्र के माध्यम से थोड़ा यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर ये हमारा जो बना हुआ भाग है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये स्टिग्मा है, स्टाइल है और ये भाग हमारा ओवरी है। ओवरी के अंदर ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा जो है वो ओव्यूल बना हुआ है और ओव्यूल के अंदर ही यहाँ पर ये एम्ब्रियोसेक बना हुआ है। और एम्ब्रियोसेक में यहाँ पर ये भाग हमारा यहाँ पर चलेजा भाग कहलाता है, एम्ब्रियोसेक का ही भाग है और ये भाग हमारा न्यूसेलस कहलाता है। तो न्यूसेलस भाग में ही यहाँ पर हमारा ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है इतना भाग, यह भाग हमारा एम्ब्रियोसेक कहलाता है। एम्ब्रियोसेक के अंदर यहाँ पर ऊपर की ओर चलेजा भाग की ओर एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं, नीचे की ओर यहाँ पर दो सिनर्जिड सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर ये एक एग सेल है और ये यहाँ पर हमारा है जो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस है और दो यहाँ पर जो रेड कलर के हैं वो मेल गैमीट है, रेड कलर के जो है वो मेल गैमीट है। आउटर इंटेगमेंट्स और इनर इंटेगमेंट्स के जस्ट बीच का भाग यहाँ पर माइक्रोपाइल भाग कहलाता है। तो यहाँ पर जब पॉलन ग्रेन्स हमारा स्टिग्मा पर आकर के गिर जाता है तो यहाँ से जल, खनिज, लवण आदि को अवशोषित करके इसका एग्जाइन्स हमारी फट जाती है और इंटाइन ट्यूब के रूप में निकल करके स्टाइल से होते हुए ओवरी में पहुँचती है और ओवरी में उपस्थित ओव्यूल के माइक्रोपाइल पोर्शंस के द्वारा यहाँ पर अंदर प्रवेश कर जाती है। तो दो सिनर्जिड सेल्स हमारी होती है वो साइड पर हट जाती है और पॉलन ट्यूब अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है। पॉलन ट्यूब के प्रवेश करने के बाद में इसके टिप पोर्शंस पर एक होल हो जाता है या छिद्र हो जाता है या ब्रस्ट हो जाती है पॉलन ट्यूब की टिप पोर्शंस। तो एक मेल गैमीट हमारा यहाँ पर ये अलग हट जाता है। तो मेल गैमीट यहाँ पर निकल करके बाहर हो गया। अब एक पहला जो मेल गैमीट यहाँ पर निकल करके जो पहला मेल गैमीट निकला वो यहाँ पर आ गया, वो एग सेल के साथ में फ्यूजन कर जाता है और दूसरा बचा हुआ मेल गैमीट हमारा जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन कर लेता है और ट्यूब न्यूक्लियस हमारा एक साइड पर जा करके अलग हट जाता है। तो इस प्रकार से एक मेल गैमीट के एग सेल के साथ फ्यूजन होने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और दूसरा मेल गैमीट जो हमारा है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में जब फ्यूज कर जाता है तो इस प्रकार की क्रिया को दो बार मेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं तो संपूर्ण इस क्रिया को ही हम डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो पॉलन ट्यूब हमारी है, इस पॉलन ट्यूब में कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस होते हैं। पॉलन ट्यूब में एक न्यूक्लियस ये है, इसके चारों ओर यहाँ पर जीव द्रव है और पूरा का पूरा भाग हमारा यहाँ पर ये घेरे हुए। तो इस प्रकार से एक सेल हमारी यहाँ पर ये हो गई और एक मेल गैमीट ये हमारा है, एक मेल गैमीट ये हमारा है। तो एक सेल हमारी ये हो गई, एक सेल ये हो गई और एक सेल पूरी हमारी यहाँ पर ये हो गई। ठीक है, तो तीन सेल हो गई प्लस तीन ही न्यूक्लियस हो गए। एक न्यूक्लियस ये पूरा भाग है, एक बीच में जो पॉइंट अभी रखा गया है ये एक एक न्यूक्लियस हमारा यहाँ पर ये है। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पर 3+3 3 न्यूक्लियस है और 3 सेल्स पाए जाते हैं। अब इसी के बाद देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशंस में कुल मिलाकर के कितने न्यूक्लियाई भाग लेते हैं। टोटल फीमेल न्यूक्लियाई कितने हो गए 3, फीमेल न्यूक्लियाई कितने हो गए 3। तो यहाँ पर इसमें कितने होते हैं 2 होते, तो ये 2n कंडीशन सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाता है और एक यहाँ पर ये एग सेल हुआ तो ये 3 यहाँ पर न्यूक्लियाई हमारे हो गए फीमेल और 2 कितने हो गए मेल, एक गैमीट और एक गैमीट मेल गैमीट तो 2। तो यहाँ पर टोटल फीमेल न्यूक्लियाई की संख्या यहाँ पर हमारी 3 है और टोटल मेल न्यूक्लियाई की संख्या यहाँ पर हमारी कितनी हो गई 2 हो गई। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशंस का महत्व क्या है। इंडोस्पर्म प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशंस, तो डबल फर्टिलाइजेशंस का ही परिणाम है या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने पर ही इंडोस्पर्म का निर्माण होता है।
एंडोस्पर्म या विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म बढ़ते हुए जाइगोट को पोषण देने का कार्य करता है या भ्रूण को विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का मुख्य यहाँ पर भाग हमारा है, अर्थात कुल मिलाकर के डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलती है। ओनली एंजियोस्पर्म डू नॉट फॉर्म एंडोस्पर्म आर द मेंबर्स ऑफ फैमिली पोडोस्टिमेसी, पेपेसी एंड ऑर्चिडेसी। एंजियोस्पर्म में कुछ फैमिलीज यहाँ पर दी गई हैं जिनमें कि यहाँ पर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होता है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है और डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पर चेंजेज हो जाते हैं। कौन कौन से चेंजेज हो जाते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से चेंजेज होते हैं? ओवरी चेंज इनटू फ्रूट होना है यहाँ पर। ओवरी चेंज इनटू फ्रूट एंड ओवरी वाल चेंज इनटू पेरिकार्प। पेरिकार्प जो फल के चारों ओर छिलका बनाने का काम करता है, पेरिकार्प कहलाता है। पेरिकार्प के अंतर्गत यहाँ पर एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प भाग आ जाते हैं। और जो हमारा ओव्यूल होता है, जो ये भाग यहाँ पर बना है, तो ये पूरा भाग हमारा यहाँ पर ओवरी बनी हुई है। ओवरी किसमें मॉडिफाइड हो जाती है? फ्रूट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जो ओव्यूल हमारा यहाँ पर जो पूरा इतना ये भाग यहाँ पर ओव्यूल बना हुआ है, ये ओव्यूल्स हमारा यहाँ पर ये सीड में परिवर्तित हो जाता है। और फनिकुलस यहाँ पर जो भाग हमारा ये वृंत के रूप में भाग बना हुआ स्टाक या वृंत के रूप में बीज से लगा रहता है। हिलम के ही रूप में यहाँ पर रहता है। तो हिलम भाग हमारा कहाँ पर है? ये भाग यहाँ पर हमारा हिलम कहलाता है। जहाँ पर आउटर इंटीग्मेंट्स फनिकुलस भाग से जुड़ा होता है वह भाग हिलम कहलाता है। न्यूसेलस पेरिस्पर्म का निर्माण कर देता है। तो रिमेन्स पार्ट्स ऑफ न्यूसेलस नोन एज पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल में यहाँ पर ब्लैक पेपर या पाइपर नाइग्रम दिया गया, काली मिर्च। तो जो न्यूसेलस का जो मेन भाग होता है, बचा हुआ जो भाग हमारा होता है, वही पेरिस्पर्म यहाँ पर कहलाता है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया आउटर इंटेगमेंट्स एंड इनर इंटेगमेंट्स। आउटर इंटेगमेंट्स ये भाग यहाँ पर बना हुआ है। आउटर इंटेगमेंट्स क्या बना लेता है? टेस्टा का निर्माण कर लेता है, बाहरी भाग का निर्माण कर लेता है। इनर इंटेगमेंट जो है टेगमेंट का निर्माण कर लेता है। ये इनर इंटेगमेंट्स यहाँ पर दिया गया है। तो इस टाइप में यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर होगा और ये ऐसे होगा। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटने पर अलग अलग भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आउटर इंटेगमेंट्स और इनर इंटेगमेंट। तो दोनों मिला करके आउटर इंटेगमेंट टेस्टा बना रहा है और इनर इंटेगमेंट जो है टेगमेंट बना रहा है। दोनों कुल मिलाकर के सीड कोट, बीज का आवरण की संरचना का निर्माण करने का काम करते हैं। और मैक्रोपाइल के ही रूप में यहाँ पर शेष रह जाता है। अब इसी के बाद में देखते हैं तो ये होने वाला ओव्यूल्स में और एम्ब्रियोसेक में होने वाला यहाँ पर परिवर्तन था। इसी के बाद में एम्ब्रियोसेक में होने वाला परिवर्तन क्या है? तो एम्ब्रियोसेक में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट। तो यहाँ पर ऊपर की ओर यहाँ पर लगी हुई है ये एंटीपोडल सेल्स। कौन से सेल्स हैं यहाँ पर? ये एंटीपोडल सेल यहाँ पर हमारी लगी हुई है। ये डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सिनर्जिड सेल्स यहाँ पर ये भाग हमारे यहाँ पर ये सेल्स लगी हैं, इनको यहाँ पर सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। सिनर्जिड सेल, ये सेल्स भी हमारी यहाँ पर डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एग सेल यहाँ पर
जाइगोट का निर्माण कर लेता है और जाइगोट ही फिर एम्ब्रियो का निर्माण करने का काम करता है। इसी के बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस हमारा जो है, तो ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब एक मेल गैमीट के साथ में यहाँ पर ये फ्यूज कर जाएगा तो 3 अनकंडीशन इंडोस्पर्म की संरचना का निर्माण करता है। तो जो बना हुआ इंडोस्पर्म है या तो थोड़ा बहुत साथ में बीज के साथ में बना रहता है या फिर इसके बाद में ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। जिन बीजों के साथ में इंडोस्पर्म रहता है उनको हम इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, और जिनमें इंडोस्पर्म नहीं रहता है उनको हम नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम लोग इंडोस्पर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, इसको आप लोग पढ़ें और देखें।